देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 42वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। सिलाद द्वारा तप करने से भगवान महेश्वर का नंदी नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होना और सिलाद द्वारा नंदिकेश्वर शिव की स्तुति। सूत जी बोले, वर प्रदान करने वाले पुण्यशाली सहस्र नेत्र इंद्र के चले जाने पर वे सिलाद महादेव शिव की आराधना करते हुए तप के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। इस प्रकार निरंतर तपस्या में संलग्न उन द्विज सिलाद के 1000 दिव्य वर्ष एक क्षण की भांति अद्भुत रूप से व्यतीत हो गए। उनका शरीर वामी से ढक गया। वे मुनि वज्र सूची मुख वाले तथा अन्य रक्तभोजी कीटों से लिपटे शरीर वाले परिलक्षित हो रहे थे। वे मांस रुधिर त्वचा से विहीन होकर अस्थि मात्र शरीर वाले हो गए थे। फिर भी वे निर्लिप्त भाव से भित्ति की भांति निश्चल खड़े थे। तब उन्हें इस रूप में तप करते हुए भगवान शंकर ने जान लिया। कामरिपु शिव ने ज्यों ही अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया त्यों ही मुनि श्रेष्ठ द्विज सिलाद का क्लेश समाप्त हो गया। तदनंतर तपस्यारत उन मुनि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं अपने गणों तथा उमा सहित आप पर प्रसन्न हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपका क्या प्रयोजन? मैं आपको सर्वज्ञ तथा समस्त शास्त्रों के रहस्यों का पारगामी विद्वान पुत्र प्रदान करता हूँ। तब देवेश शिव को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके सिलाद मुनि हर्षपूर्ण गदगद वाणी में चंद्रभूषण शिव से कहने लगे। सिलाद बोले, हे भगवान, हे देवेश, हे त्रिपुरार्दन, हे शंकर, हे सत्तम, मैं अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। सूत जी बोले, पूर्व में ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या से आराधित परमेश्वर रुद्र ने परम प्रसन्नता के साथ मुनि सिलाद से कहा। श्री देवदेव शिव बोले, हे विप्र, हे तपोधन, मुनियों तथा श्रेष्ठ देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अवतार ग्रहण करने के लिए पूर्व काल में तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। अतः मैं नंदी नाम से तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। हे मुनि, आप मुझ जगत पिता के भी पिता होंगे। ऐसा कहकर सम्मुख स्थित मुनि की ओर प्रेम पूर्वक देखकर उन्हें प्रणाम करके अमृत तुल्य भगवान शिव उमा सहित वहीं अंतर्धान हो गए। हे महामुने, भगवान रुद्र से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर यज्ञविदों में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक विशाल यज्ञशाला में पहुँचे। तब मैं पूर्व ही भगवान रुद्र की आज्ञा से उनके पुत्र के रूप में उस अंगन में प्रादुर्भूत हो गया। उस समय में प्रलयाग्नि के समान प्रभा से समन्वित था। उस समय सिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे आविर्भूत होने पर पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ बरसने लगे। किन्नर, सिद्ध, साध्य आदि गगनचारी देवतागण गान करने लगे और इंद्र पुष्प राशि मिश्रित वृष्टि करने लगे। उस समय काल सूर्य के समान आभा वाले जटा मुकुट धारण किए 3 नेत्रों से युक्त 4 भुजाओं वाले, हाथों में सूल, टंक, गदा धारण करने वाले, वज्र लिए हुए हीरे के सदृश उज्ज्वल दांतों वाले, इंद्र के द्वारा आराधित कानों में हीरे का कुंडल धारण किए हुए घोर विग्रह वाले तथा मेघ सदृश गंभीर ध्वनि से संपन्न मुझ बाल शिशु को देखकर ब्रह्मा आदि इंद्र तथा सभी मुनीश्वर स्तुति करने लगे और सभी अप्सराएं चारों ओर से वाद्य यंत्र बजाने लगीं तथा नृत्य करने लगीं। हे मुनिश्रेष्ठ, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के माहेश्वर मंत्रों के द्वारा आनंद पूर्वक मेरी स्तुति करके ऋषियों ने मुझे प्रणाम किया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, साक्षात अंबिका, शिवा, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, महातेजस्वी सूर्य, वायु, अग्नि, ईशान, निरति, यक्ष, यम, वरुण, विश्वदेव, सभी रुद्र, महाबली, वशुगण, साक्षात लक्ष्मी, इंद्राणी देवी, ज्येष्ठा, सरस्वती, अदिति, दिति, श्रद्धा, लज्जा, धृति, नंदा, भद्रा, सुरभि, सुशीला, सुमना, वृषेंद्र, महातेजस्वी, धर्म तथा धर्मपुत्र मुझे घेर कर मेरा आलिंगन करके मेरी स्तुति करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय पुण्य आत्मा वाले मेरे पिता मुनि सिलाद भी उसी प्रकार के रूप वाले इष्टप्रद पुत्र को देखकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करके मेरी स्तुति करने लगे। सिलाद बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्र्यंबक, हे अव्यय, आप मेरे पुत्र हैं और जगत के रक्षक हैं, अतः अब मुझे दुख किस बात का? हे पुत्र, हे सर्वज्ञ, आप जगत के रक्षक हैं, अतः मेरे भी पिता हैं। हे अयोनिज, आपको नमस्कार है। हे जगत योने, हे पितामह, हे पुत्र, हे महेशान, हे जगत गुरु, आप जगत के पिता। हे वत्स, हे महाभाग, हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आप नंदी नाम से विख्यात होंगे।
हे नंदन, मुझे आनंद प्रदान कीजिए। मैं आप जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। हे विभो, आप प्रसन्न होइए। हे नंदन, आप महेश्वर के अवतीर्ण होने पर आज मेरे माता पिता रुद्रलोक चले गए। पितामह प्रपितामह आदि भी रुद्रलोक चले गए। हे जगत प्रभु, मेरे रक्षार्थ पुत्र रूप में आपके अवतार लेने पर आज संसार में मेरा जन्म सफल हो गया। हे सुरेशान, आपको नमस्कार है। हे नंदीश्वर, आपको नमस्कार है। हे पुत्र, हे महाबाहो, हे देवदेव, हे जगत गुरु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नंदीश, देवताओं तथा दानवों के द्वारा स्तुतियों से स्तवन के योग्य हे वत्स, आपके प्रति पुत्र भाव समझकर मैंने जो भी कहा है उसे आप क्षमा करें। हे पुत्र, जो मेरे द्वारा कहे गए इस स्तवन का भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है अथवा द्विजों को इसे सुनाता है, वह मेरे साथ आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार बाल रूप पुत्र नंदी की स्तुति करके अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनीश्वरों की ओर देखकर बोले, हे मुनिगण, आप सभी लोग मेरे महान अक्षुण्ण भाग्य को देख लें, जो कि मेरे यज्ञांगण में अविनाशी भगवान महेश्वर मेरे पुत्र होकर नंदी के रूप में अवतरित हुए हैं। संपूर्ण जगत में कौन मनुष्य, देवता अथवा दानव मेरे समान है, क्योंकि मेरे हितार्थ ये नंदी मेरी यज्ञ भूमि में प्रादुर्भूत हुए हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में नंदिकेश्वर उत्पत्ति नामक 42वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।